माई सेल्फ डॉक्टर अमित मित्तल, डायरेक्टर मित्तल एंड माइक्रो सर्जरी सेंटर, वैशाली नगर, जयपुर। आज जो हम आपको किसी विषय में जो बात कर रहे हैं वो इतनी कॉमन प्रॉब्लम है जिसको बोलते हैं हड्डियों की कमजोरी या फिर ऑस्टियोपोरोसिस। ये प्रॉब्लम जो जन्म से जब बच्चा पैदा होता है, कुछ लोग सोचते हैं कि इसकी हड्डी बहुत कमज़ोर है। कुछ लोग जैसे जैसे बच्चा ग्रो कर रहा होता है तो कहते हैं कि इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। कुछ लोग जब उनको फ्रैक्चर हो जाता है तब बोला जाता है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, और जैसे जैसे एज बढ़ती है तब उनको बोला जाता है उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। तो ये जो कमज़ोर वाला पार्ट है हर स्टेज में अलग अलग होता है। तो जब छोटे बच्चे जब पैदा होते हैं, अगर उनको डॉक्टर बोलते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उनकी हड्डियाँ क्या कहते हैं में कुछ है ही नहीं। उनके हड्डियों में एक कंपोजिशन होता है, या तो मिनरल या कैल्शियम, या फिर उनका जो स्ट्रक्चर होता है उसमें टेढ़ापन है। उन सब के बहुत सारे कारण होते हैं, लेकिन हम उनको एक ही वर्ड बोल देते हैं, कमज़ोरी। जब आदमी बच्चा ग्रो कर रहा होता है तब उसका जो बॉडी वेट है वो जॉइंट्स के ऊपर डल रहा होता है, और फिर उनकी हड्डियाँ टेढ़ी हो जाती हैं, तो हम ये बोल देते हैं उनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं। जब फ्रैक्चर हो जाता है और फिर जब उनका डॉक्टर से मिलते हैं और कहते हैं कि हाँ ऑपरेशन होना है, लेकिन इनकी हड्डियाँ कमज़ोर हैं, तो उसमें फिक्सेशन अच्छा नहीं है, तो इनको हम मूवमेंट जल्दी नहीं करा सकते, या प्लास्टर देना है, तो हम उनको भी जनरल वर्ड हड्डियाँ कमज़ोर बोलते हैं। जब आदमी ओल्ड एज में होता है तो असली में जो हड्डी कमज़ोर होती है तो हम इसको बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस का मीन्स जब ओल्ड एज में, जैसे जो फीमेल होती हैं उनको हम ओल्ड नहीं बोलते, उनको हम कहते हैं जब उनका पीरियड होता है, मेनोपॉज टाइम होता है, जब वो वो उनका पीरियड बंद हो जाता है तब उनकी हड्डियों में कमज़ोरीपन स्टार्ट होती है, उसको ऑस्टियोपोरोसिस बोला जाता है। और जो ओल्ड एज जो कि मेंस होते हैं उनमें जब हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उनको हम बोलते हैं ऑस्टियोपोरोसिस। तो ये ऑस्टियोपोरोसिस जो वर्ड है वो इतना कॉमन वर्ड यूज़ होता है, जो कि ओल्ड एज में जो जैसे ही उनको कैल्शियम, विटामिन डी दे दिया जाता है और फिर उनको एक बार स्टार्ट कर दिया जाता है तो कंटिन्यूसली चल रहा होता है वो। तो ये जो चीज़ें हैं, इसके साथ साथ हमको क्या क्या चीज़ें देखनी होती हैं, वो विषय बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन मैं इतना डिटेल में नहीं जाऊँगा। सिर्फ आपको बताऊँगा कि ऑस्टियोपोरोसिस क्या होता है, जो कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, इसके लिए क्या क्या ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो सबसे पहले तो ऑस्टियोपोरोसिस को चेक करने के लिए आपका एक एक्सरे होता है। आपको पेन है या नहीं है, आपकी एज क्या है, आपको कोई फ्रैक्चर हुआ है नहीं हुआ है, आपको बैक पेन रहता है नहीं रहता है, आपकी नी जॉइंट में कितना दर्द रहता है, आपके हाथों में ज़रा से ही चोट लगने से दर्द हो जाता है क्या, ये सब चीज़ें एक इनडायरेक्ट एविडेंस होती हैं कि हो सकता है कि आपके ऑस्टियोपोरोसिस हो। लेकिन हम उसको टेस्ट कराने के लिए सबसे पहले एक्सरे कराते हैं, फिर ब्लड टेस्ट भी कराते हैं। अगर हम डायरेक्टली एक्सरे कराएं और ब्लड टेस्ट ना कराएं, या एक्सरे कराएं और आपका सीटी स्कैन या एमआरआई या फिर आपका डेक्सा स्कैन जो कि गोल्ड स्टैंडर्ड होता है वो कराएं, और हम आपके ब्लड को कंपोजिशन उसको चेक ना करें, तो इसका मतलब ये है कि हम आप एक सिर्फ हड्डी का डॉक्टर आपका ट्रीटमेंट कर रहा है, ऐसा नहीं है। आपको ब्लड का टेस्ट भी उसके साथ साथ कराना है, क्योंकि उससे हमें पता चलता है कि जो हड्डियों की जो क्वालिटी है जो कम दिख रही है वो किस कारण दिख रही है। कैल्शियम के कारण कम दिख रही है, विटामिन के कारण कम दिख रही है, या रीनल जो किडनी का पार्ट है जो हार्मोन बनाती है वो कम है, या फिर जो आप खाना खा रहे हैं जो उसका एब्जॉर्प्शन हो रहा है कैल्शियम वो कम है। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि उस पैरामीटर से कौन सा चीज़ हाई है कौन सा कम है उसके बेस पर हम डिसाइड करते हैं, जो कि एक अपने आप में बड़ा टॉपिक है। तो आपका क्या टेस्ट होगा, आपका एक्सरे होगा। एक्सरे आपका कहाँ कहाँ का होगा, आपका एक्सरे बैक स्पाइन का होगा, आपका एक्सरे हिप जॉइंट का होगा, आपका एक्सरे रिस्ट जॉइंट का होगा। इन एक्सरे से हमें पता चलता है कि आपके इन सब की क्वालिटी में कि हर एक की बैक की स्पाइन में एक्सरे में कौन सी क्वालिटी को, जिन जिन बोन को हम देखते हैं उनको कंपोजिशन कुछ फार्मूलाज होते हैं उनसे चेक करते हैं। ऐसे हिप जॉइंट में उनका इंडेक्स होता है उनसे हम चेक करते हैं, ऐसे रिस्ट जॉइंट में चेक करते हैं। तो जब हम इन सब को चेक करते हैं फिर हम डेक्सा स्कैन कराते हैं, ब्लड टेस्ट कराते हैं। अगर उसमें कैल्शियम की कमी होती है तो हम देखते हैं कैल्शियम कम क्यों हुआ, बोन के अंदर से भी कैल्शियम आ रहा है और जो हम खा रहे हैं वहाँ से भी कैल्शियम आ रहा है, तो फिर ये कैल्शियम कम हुआ क्यों। तो हो सकता है कोई डिजीज़ हो, किडनी की प्रॉब्लम हो, जो कि बोन से भी कैल्शियम निकाल कर लेकर जा रहा है और सारे डिसॉल्व कर रहा है। अगर कैल्शियम नॉर्मल है लेकिन फिर एल्कलाइन फॉस्फेटेज, कुछ विटामिन डी या फिर वो ज़्यादा बढ़े हुए हैं, तो क्यों बढ़े हुए हैं, तो इन सब का जो लेवल होता है ऑस्टियोपोरोसिस में नॉर्मल होता है, क्योंकि वो एज के साथ कम हुआ है। तो हम ऐसे टाइम में हम क्या कहते हैं कि जो भी चीज़ आपको खानी है वो बैलेंस में खानी है। जैसे विटामिन डी है तो उसका डोज होता है कुछ जैसे 800 इंटरनेशनल यूनिट पर डे लेना है। ऐसे कैल्शियम का कोई डोज होता है जैसे 1000 इंटरनेशनल यूनिट आपको पर डे लेना है। तो हम नॉर्मल पेशेंट को जो कि ऑस्टियोपोरोसिस जैसे जो वुमेन है, जब उनका पीरियड बंद हो गया तो हम उनका टेस्ट करवाते हैं, डेक्सा स्कैन करवाते हैं, और फिर हम उनको प्रिवेंशन का मीन्स होता है कि जो आपकी हड्डियाँ नेचुरल प्रोसेस में कमज़ोर हो रही हैं वो धीरे धीरे कमज़ोर हो या कमज़ोर ना हो, या फिर जो उनकी डेंसिटी है, जो बोन का वेट है वो मेंटेन रहे, उसके लिए हम ब्लड टेस्ट करवा के उनको एक मेंटेनेंस डोज का विटामिन डी और विटामिन कैल्शियम वो स्टार्ट करवा देते हैं। ये एक फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट होता है ऑस्टियोपोरोसिस का, जो हम प्रिवेंशन
करने के लिए करते हैं। ये नहीं कि हड्डियाँ कमज़ोर हो गई और अब हम उनको दे रहे हैं। वो हड्डियाँ अब नेचुरल प्रोसेस में जो नॉर्मल प्रोसेस से तेज़ी की कमज़ोर होंगी तो धीरे-धीरे कमज़ोर होंगी। तो उसके लिए हम उनका जो कैल्शियम का क्वांटिटी और जो विटामिन डी के थ्रू हम उनको कंटीन्यूअसली बैलेंस करके उनको दे देते हैं। तो उससे हम काफ़ी टाइम तक मेंटेन रखते हैं। इससे उनका क्या होता है, हड्डियाँ कमज़ोर नहीं होती। और जब पेशेंट का डायग्नोस हो जाता है टेस्ट में कि हाँ, ये हड्डियाँ कमज़ोर हैं और कौन सी एज है, उसके ऊपर हम डिपेंड करते हैं फर्दर मेडिसिन्स, जो कि एलेंड्रोनेट, ज़ोलिड्रोनिक एसिड, आइवेंड्रोनेट, कोई वीकली होती हैं, कोई मंथली होती हैं, कोई डेली होती हैं, कोई इंजेक्शेबल होती हैं, कोई ओरल टैबलेट होती हैं, और कौन-कौन सी डिज़ीज़, उसके बेस पर हम उनका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। तो आपको आज इस टॉपिक से अगर मैं बताऊँ तो आपको 3 चीज़ें बताई हैं मैंने। पहला पार्ट कि हड्डी जो कमज़ोरी होती है वो कैसे-कैसे होती है, किस एज में होती है। हर एक का कॉमन वर्ड बोल दिया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। ओल्ड एज में जो कि मेनोपॉज़ के बाद जो कि जो हड्डी कमज़ोर होती है उनको ऑस्टियोपोरोसिस वर्ड बोला जाता है। और जिनको ऑस्टियोपोरोसिस एस्टेब्लिश हो गया, दैट मीन्स उनकी हड्डियाँ कमज़ोर साफ दिख रही हैं, उनको हम फर्दर लेवल की ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं, जिसमें विटामिन डी, कैल्शियम तो होता ही होता है, लेकिन उसके साथ बोन बनाने वाली ये क्या कहते हैं मेडिसिन दी जाती है, जिससे बोन बनने लग जाए और जो बोन डिज़ोल्व हो रही है वो चीज़ कम होए और बनने वाला प्रोडक्ट बढ़े, तो एक बैलेंस स्टार्ट कर दिया जाता है। तो वो मेडिसिन स्टार्ट करते हैं और इससे हम पेशेंट को जो उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ है उसको इम्प्रूव करते हैं। और कभी भी जो फ्रैक्चर्स हो जाते हैं, माइनर फ्रैक्चर चोट लगने से, उनके चांसेस कम हो जाते हैं। तो मेरे ख्याल से मैंने आपको एक सिर्फ जनरल व्यू ऑस्टियोपोरोसिस का दिया है। तो अगर और भी कोई क्वेश्चन है आप जो पूछना चाहते हैं या जो भी है, आप ऐसे हमको मैसेज कर सकते हैं। लेकिन इस चीज़ के लिए बहुत सारे कंसल्टेशन होती हैं, जो कि इसको सिर्फ एक लेवल पे नहीं देखना होता। इससे पेशेंट को मिलकर बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे जॉइंट्स और रेंज ऑफ मूवमेंट, मसल सब कुछ चेक करनी होती है। उसके बाद ही हम उनको मेडिसिन दे पाते हैं। और भी क्वेश्चन है तो हमें बताएं तो हम आपका आंसर करेंगे। थैंक यू।